नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है इस खास और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसा सच जो आपके रूह को झकझोर देगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि प्रेमिका का शोक संदेश मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आज की भविष्यवाणी केवल कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये ऊपर से आया हुआ वह शोक संदेश है जो आपके जीवन में तूफान बनकर दस्तक देने वाला है। और ये संदेश उस प्रेमिका से जुड़ा हुआ है जिससे तुमने सच्चा प्रेम किया था, जिसकी आंखों में तुमने अपना भविष्य देखा था, जिसके साथ तुमने सपनों का घर बसाया था। जी हां दोस्तों, लेकिन अब वो सपना टूटने वाला है। उस प्रेमिका का एक शोक संदेश मिलने वाला है। यह संदेश कोई कागज पर लिखा हुआ नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर गूंजने वाला है। जी हां दोस्तों, जीवन के सफर में जब किसी का साथ अचानक छूटता है तो वह एहसास दिल को तोड़ देता है। आज जो संदेश तुम तक आने वाला है वह तुम्हारी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी कुंडली में इस समय शनि, राहु और चंद्र की एक विशेष युति बन रही है। यह युति दर्शाती है कि अतीत का कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में सबसे करीब रहा है, अब जीवन के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां, जिस लड़की ने कभी तुम्हारे नाम को अपनी सांसों में बसाया था, वही अब जीवन के उस मोड़ पर है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। और तुम्हें यह समाचार मिलने वाला है एक ऐसे रूप में जिसे तुम पहले तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन बाद में जब भावनाओं में उतरोगे, वो कतरोगे तो आंखें मानम आयतराम हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, बहुत लोगों के जीवन में प्रेम होता है, लेकिन सच्चा प्रेम भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और अगर तुम भी उन भाग्यशाली लोगों में हो जिनकी प्रेमिका ने तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं की थी, तो यह संदेश तुम्हें भीतर से झकझोर देगा। शोक का यह संदेश केवल मृत्यु की सूचना नहीं है, यह उस अधूरे रिश्ते का अंत है जो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। तुम सोच रहे होगे क्या हुआ होगा उसे, क्यों यह संदेश मेरे लिए आया, आखिर ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, कुंडली कहती है कि उसने बहुत तड़प झेली है। वह रोज तुम्हारे नाम को जपती थी, तुम्हारे फोटो को देखती थी, लेकिन समाज, हालात और किस्मत ने उसे तुमसे दूर कर दिया। और आज वो दूरी स्थायी बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में यह घटना इसलिए घट रही है क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो। वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन यह दिशा शोक से होकर गुजरेगी। सावन का महीना है भगवान शिव का महीना, और शिव जो संहार के देवता हैं, जब किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उसे भीतर से तोड़ते हैं ताकि नया निर्माण हो सके। जी हां दोस्तों, कई लोगों को यह लगता है कि ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की चाल तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटती हैं वह हमारे कर्म और समय के मेल से बनती हैं। तुम्हारी कुंडली में प्रेम वियोग योग पिछले कुछ सप्ताहों से सक्रिय था। शुक्र और केतु की दशा ने पुराने रिश्तों को हवा दी, और अब गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में वह संदेश कोई संयोग नहीं, यही इति पतके परतासामा हो, बल्कि नियति है। हो सकता है यह शोक संदेश केवल मृत्यु का ना हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी प्रेमिका किसी और के साथ विवाह कर रही हो, मजबूरी में या स्वेच्छा से, लेकिन वह विवाह तुम्हारे लिए शोक समान ही होगा। जी हां दोस्तों, उसका यह निर्णय तुम्हारे जीवन को एक ऐसी राह पर मोड़ देगा जहां तुम्हें अपने आप को खोजने का अवसर मिलेगा। और यही संकेत है भोलेनाथ और माता पार्वती का कि तुम स्वयं में परम प्रेम की अनुभूति करो। प्रेम केवल शरीर का बंधन नहीं, आत्मा की यात्रा है। अगर यह जीवन में नहीं मिला तो अगला जन्म इंतजार कर रहा है। जी हां दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि जब यह शोक संदेश मिलेगा तो तुम क्या करोगे। क्या तुम टूट जाओगे या फिर शिव की तरह तांडव करके नया जीवन रचोगे। जी हां दोस्तों, इसका उत्तर तुम्हारे कर्म में छिपा है। भोलेनाथ कहते हैं, जो टूट कर जुड़ता है वही अमर प्रेम होता है। इसलिए खुद को संभालो और सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार रोज करें। अपनी प्रेमिका की आत्मा की शांति के लिए, यदि उसका निधन हो चुका हो, एक दीपक जलाकर उसे प्रेम से विदा करें। अगर वह केवल तुम्हारे जीवन से दूर गई है
तो उसके नाम पर शिव मंदिर में चांदी का नाग नागिन जोड़ा चढ़ाएं। रोज 15 मिनट ध्यान करें और अपने मन को स्थिर करें। यही शिव की आराधना है। दोस्तों, मां जीवन हमें कई बार तोड़ता है, लेकिन याद रखो, टूटी हुई चीजें ही सबसे सुंदर प्रकाश देती हैं। जैसे कांच जब टूटता है तो वह चमकने लगता है, वैसे ही तुम भी इस शोक को शक्ति में बदल सकते हो। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी किसी डराने वाली बात के लिए नहीं थी। यह तो तुम्हें तैयार करने के लिए है। यह बताने के लिए है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी प्रेमिका चाहे इस लोक में ना हो या तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन उसका प्रेम सदा अमर रहेगा। और भोलेनाथ के भक्तों के लिए प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह केवल एक जन्म से दूसरे जन्म में स्थानांतरित होता है। इसलिए मेरी अंतिम विनती है, इस सावन के पावन महीने में केवल शोक मत करो, बल्कि शिव की भक्ति में लग जाओ। क्योंकि जब तुम शिव को पालोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, प्रेम भी, शक्ति भी और शांति भी। जी हां दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली भविष्यवाणी होगी। एक रात में आएगी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेम परीक्षा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत घड़ी की जब भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन के सारे दुखों को हरने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संदेश है उन सभी आत्माओं के लिए जो निरंतर संघर्ष कर रही हैं, रोज रात तकिए में आंसू बहा रही हैं और जिनकी जिंदगी में दुखों का अंत मानो होता ही नहीं। दोस्तों, लेकिन अब समय आ गया है जब हर अधूरी आशा पूरी होगी, हर टूटा सपना फिर से जुड़ जाएगा और आपके जीवन में वह शुभ संदेश आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों तक की है। जी हां दोस्तों, आजकल के कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमारे दुखों को नहीं सुनते, वह हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में ऐसा है? दोस्तों, भगवान कभी हमारी बात नहीं टालते। वह हर आह, हर सिसकी, हर टूटे शब्द को सुनते हैं। लेकिन वह तब जवाब देते हैं जब वे देखते हैं कि हम उस उत्तर को सहने और समझने के योग्य हो गए हैं। जैसे एक बच्चा रोता है तो मां उसकी पीठ थपथपाती है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन के दुखों को दूर करने से पहले हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। वे हमें संघर्षों से नहीं बचाते, बल्कि हमें संघर्षों में निखारते हैं। क्योंकि जीवन का असली सुख संघर्षों से गुजर कर मिलता है। अगर बिना मेहनत के सफलता मिल जाए तो वह ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। इसीलिए जब आपको लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है, हर दरवाजा आपके लिए बंद हो चुका है, तो समझ लीजिए कि एक दरवाजा ऐसा है जो सिर्फ आपके लिए ही खुला रखा गया है, और वह दरवाजा है भगवान की कृपा का। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस सुनहरे संदेश की जो आपके जीवन को बदलने वाला है। जी हां, हमारे भोलेनाथ जो सबसे भोले, सबसे सरल और सबसे करुणामयी देवता हैं, उन्होंने आपकी झोली से सारे दुखों को एक झटके में निकाल लिया है। आपने अब तक जो आंसू बहाए हैं वह अब आपकी शक्ति बनने जा रहे हैं। यह जो समय है, आने वाले 48 घंटे, यह अत्यंत विशेष है। ब्रह्मांड में जो दिव्य परिवर्तन हो रहा है उसका सीधा असर आपकी किस्मत पर पड़ने वाला है। कुछ लोगों को अचानक खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा, कुछ को रुका हुआ धन प्राप्त होगा, तो किसी को नौकरी या व्यापार में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस संदेश को समझने के लिए आपको सिर्फ कान नहीं, बल्कि अपना मन और आत्मा खोलनी होगी। भोलेनाथ का संदेश यह नहीं कहता कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। यह कहता है कि अब से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। और जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ होती हैं, तो फिर कोई भी इंसान, कोई भी बाधा आपको आपकी सफलता से रोक नहीं सकती। जी हां दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब चारों ओर सिर्फ अंधेरा नजर आता है। लगता है जैसे किसी ने हमारे जीवन से सारी रोशनी छीन ली है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे घना अंधेरा कब होता है? सूर्योदय से ठीक पहले। मतलब जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब समझ लो कि अब सब कुछ बदलने वाला है। इस अंधकार में भी अगर आपने विश्वास की एक छोटी सी लौ जला रखी है, तो वही लौ आपका रास्ता दिखाएगी।
भगवान आपके सामने परीक्षा रखते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए आपको खुद से लड़ना होता है। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं वही लोग महान बनते हैं। और आज मैं कहता हूं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उन विशेष आत्माओं में से एक हैं जिनका चयन स्वयं भोलेनाथ ने किया है। जी हां दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब आप दुख में होते हैं तब कई लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, कोई स्वार्थ। जैसे ही आपका समय खराब हुआ, वह लोग आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भी भगवान का तरीका है? जी हां, दुख आने पर झूठे लोग आपके जीवन से खुद ही निकल जाते हैं। और यही वह समय होता है जब सच्चे लोग, असली रिश्ते और भगवान की कृपा आपके जीवन में स्थान लेते हैं। अगले 48 घंटे के भीतर आप पाएंगे कि जो लोग आपके साथ छल कर रहे थे वे अब पछताने वाले हैं, और जो सच्चे हैं वो अब आपके करीब आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ स्पष्ट ज्योतिषीय संकेतों की, जो यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा का शुभ गोचर आपके मन को शांति देगा और आपके फैसले सही साबित होंगे। शुक्र का प्रभाव, शुक्र ग्रह प्रेम और आकर्षण का कारक है, वह अब आपकी ओर अवसर खींच रहा है। राहु केतु की छाया हट रही है, लंबे समय से जो रुकावटें थीं वह अब एक एक करके खत्म होंगी। साथ ही आपके जीवन में अचानक से कोई पुराना व्यक्ति संपर्क करेगा। यह व्यक्ति वही हो सकता है जो आपकी किस्मत को बदलने में सहायक हो। आपको किसी मंदिर, पीपीपी के कहपते तापा आपके पेड़, पत्ते पेड़ या शिवलिंग के पास कुछ विशेष अनुभव हो सकता है, जैसे एक तेज हवा या अपने नाम की पुकार सुनना। यह सभी संकेत हैं कि अब भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी है। जी हां तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कभी अपने आप को छोटा मत समझो। आपका जीवन मूल्यवान है। आपका कर्म, आपकी प्रार्थना और आपकी सहनशीलता सब कुछ अब फल देने वाला है। यह जो 48 घंटे का समय है, यह जीवन बदलने वाला है। आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। शायद कोई रिश्ता जुड़ जाए, कोई पुराना कर्ज उतर जाए, या किसी की आंखों में आपके लिए सच्चा प्यार झलक जाए। एक बात हमेशा याद रखना, अगर भगवान ने आपकी किस्मत में कुछ लिखा है तो वह आपको जरूर मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। और अगर किसी और की किस्मत का कुछ आपने अपने हक में ले लिया है तो याद रखिए, भगवान सबका हिसाब करता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, हर सुबह ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलता है। जी हां दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कही गई बातों को दिल से सुना है तो नीचे कमेंट करें, जय भोलेनाथ, मैं तैयार हूं अपने नए जीवन के लिए। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज निराश हैं, ताकि वह भी जान सकें कि चमत्कार अभी बाकी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आप सभी के ऊपर सदा खुशियों का आगमन होते रहे।